डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 11th केमिस्ट्री एल्कोहल, फिनाल और ईथर लेकर चल रहे हैं। इसके जो चैप्टर छूट गए हैं फर्स्ट के वो हम करवा देंगे। आप पहले सेकंड के कर लीजिए। देखो, हम चैप्टर 10 करवा चुके हैं, 11 करवा रहे हैं। पहली हेडिंग है आपकी एल्कोहल। जब एल्केन में से, एल्केन आप जान चुके हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है और उसमें कौन जुड़ जाता है? OH समूह जुड़ जाता है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो होता है किसके द्वारा होता है? OH समूह द्वारा करते हैं तो प्राप्त यौगिक एल्कोहल होता है। जैसे हमारा एल्केन है, RH लिखा हुआ है। RH मतलब ये होता है एल्किल, एक हाइड्रोजन बाहर दिखाया गया है, तो ये होता है पूरा मिला के एल्केन। इसमें से अगर हाइड्रोजन को क्या कर दें? माइनस कर दें और OH सिंगल बॉन्ड को जोड़ लें। मतलब यहाँ देखो एक वैलेंसी है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस एक वैलेंसी जो खाली हो जाएगी एल्किल की, इसमें जोड़ देंगे OH सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये हो जाएगा ROH। तो ये हो जाएगा क्या? एल्कोहल। जैसे हमारा यहाँ पे कौन सा है? मेथेन है, CH4 मेथेन। तो इसमें हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितना बचा? CH3 बचा। और उसकी जगह पे, H की जगह पे क्या हमने जोड़ दिया? OH। तो CH3OH, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिथिल। ये इतना हो गया मिथिल और ये हो गया एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल। इसी तरीके से हम मिथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि एल्कोहल को कितने प्रकार में बांटा गया है संख्या के आधार पर। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें केवल एक जो है OH समूह पाया जाता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें 2 OH पाए जाते हैं, ये वाले। ट्राई में 3 OH समूह पाए जाते हैं और पॉलीहाइड्रिक में कई पाए जाते हैं, बहुत से। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, आइए जानते हैं। वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह पाया जाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे ROH, जैसे ROH का मतलब मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये है तुम्हारा मेथिल एल्कोहल। देखो CH3 मेथिल OH एल्कोहल, CH3 CH2OH, ये तुम्हारा हो गया एथिल। कैसे? C कितनी है? C है इसमें 2, H कितने हैं? 3 2 5, H5 और OH, तो ये कहलाएगा एथिल। देखो ये इतना एथिल है क्योंकि एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6, और ये है एथिल, एथिल और OH, एथिल एल्कोहल। इसी तरह से इसे देख लीजिए आप, तो ये प्रोपिल एल्कोहल है। प्रोपिल मतलब C कितनी है? 3, C 3 है, H कितने? 3 2 6 2 8, H8 है। H यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 2 2 4 3 7 हैं। H 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 7, 3 2 5 2 7 और साथ में OH, तो इसका नाम हो गया क्या? 3 नंबर पे है तो प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है कि यहाँ OH समूहों की जो संख्या है दिखाई दे रही OH, ये एक ही है। कितनी है? एक है। आइए जानते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2 यहाँ पर भी एक OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक OH लगा हुआ है। जहाँ पे 2 OH लगे हुए हैं, इस श्रृंखला में कितने OH जुड़े हुए हैं? 2। तो इसका नाम है, 2 जुड़े हैं तब इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन और ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल। या इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जो है OH समूह कितने जुड़े हुए होंगे? 2 OH समूह जुड़े होते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह पाए जाते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल। IUPAC चर्चा करेंगे IUPAC नाम की, तब तक आप इनके साधारण नाम जान लें। इसका नाम ग्लिसरॉल है और इसका नाम एथिलीन ग्लाइकाल है। आप जानते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह पाए जाते हैं। 3 से अधिक OH समूह पाए जाएंगे उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये CH2OH हो गया, ये CHOH की घात 4, यानी इसमें OH के कितने समूह हैं? 4। CH2OH 4 5 6, मतलब 3 से ज़्यादा है तो इसका नाम होगा सर्बिटाल
या मैनी टॉल। आइए दोबारा से वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण नंबर 2 एल्कोहल का। तो COH कार्बन और एल्कोहल बंध में कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। कार्बन OH का मतलब है कि OH समूह जो है ये किस कार्बन से जुड़ा है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके प्रकृति के आधार पर अगर प्राथमिक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक से जुड़ेगा द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक से जुड़ेगा तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे हम जानते हैं प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? तो जब OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं CH3CH2OH, ये लिखा तो C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ये OH जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप ये किस कार्बन से जुड़ा है? प्राथमिक कार्बन से। प्राथमिक कार्बन उसको कहते हैं जो आसपास केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन। इसे भी कहेंगे प्राथमिक कार्बन क्योंकि ये भी इस कार्बन से ही एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा है तो इसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। ऐसे नीचे भी देखो ये लिखा है प्रोपिल एल्कोहल। देखो C कितनी है? 3 है, C3 है और H कितने हैं? 3 2 5 2 7 और OH। तो ये लिखा तो है क्या प्राथमिक मतलब एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे जो है OH जुड़ा किससे है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन क्योंकि इसके आसपास कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। और ये फिर से प्राथमिक कार्बन क्योंकि इसके आसपास तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो आसपास केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहेंगे। और प्राथमिक कार्बन से जब OH जुड़ा होता है तो उसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। आइए देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। जब OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। देखो ये CH3CH3 फिर से लिखा है 3 कार्बन, माने आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम। आइसो नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये देखो 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है। पहला ये देखो ये प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक कार्बन, लेकिन ये आसपास 2 कार्बन जुड़ा है तो इसलिए द्वितीय कार्बन है और इससे हमने जोड़ दिया OH। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या इसको कह सकते हो 2 डिग्री का एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि 2 नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है। आइए तृतीयक एल्कोहल जानते हैं। जब OH ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे देखो तृतीयक का मतलब जैसे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसके आसपास कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, माने 3 डिग्री का जो है एल्कोहल है। ये फर्स्ट डिग्री का है, ये भी फर्स्ट डिग्री का, ये भी फर्स्ट डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये जो है आसपास कार्बन 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ है OH समूह, तो इसका नाम होगा तृतीयक एल्कोहल। या इसका नाम देखेंगे इसमें जो फार्मूला लिखा हुआ है तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल मतलब क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। आइए जानते हैं थोड़ा यहाँ पे नोट में देखेंगे कि ये देखेंगे कि sp3 कार्बन किसे कहते हैं, sp2 संकरित कौन होता है, sp3 संकरित कौन होता है और sp संकरित कौन होता है। तो यहाँ पे संकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। संकरण देखेंगे तो ये देखें कार्बन है, एक ये कार्बन है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 3 वैलेंसी फ्री है। तो इसमें देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो sp3 संकरित होता है। सेम ये भी इसमें भी वही कंडीशन है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो ये sp3 संकरित है। यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है और इधर 2 वैलेंसी फ्री हैं। तो इसमें देखेंगे ये कार्बन, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड 1 2 और जो जहाँ डबल बॉन्ड लगा होता है वहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे तो यहाँ पे sp2 संकरित होगा, यानी 1 कम। जैसे इसमें 4 सिग्मा थे तो sp3 संकरित था, इसमें 3 सिग्मा थे तो sp2 संकरित है। सेम कंडीशन इधर भी है, 1 2 3, तो इसमें sp2 ये भी संकरित। इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इसमें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा? 1 2, तो 2 सिग्मा है तो फिर sp संकरित होगा। सेम कंडीशन इधर भी। इसको देखेंगे तो ये कार्बन है
इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगे हैं तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा हुए तो फिर से sp संकरित कहलाएगा। तो संकरण भी आप जान गए हैं कि sp3 संकरित कौन होता है, sp2 संकरित कार्बन कौन है और sp संकरित कार्बन कौन है। आइए आगे चलते हैं। तीसरे वर्गीकरण में जानते हैं कार्बन और एल्कोहल बंध के आधार पर कार्बन के संकरण के आधार पर अब जानते हैं एल्कोहलों का प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन जब sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, यानी वो कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी फ्री होंगी और OH बंध जुड़ा होगा, तो वो अगर sp3 संकरित कार्बन से OH बंध जुड़ा है तब युक्त एल्कोहल, और जब कार्बन OH बंध युक्त sp2 संकरित जब होगा उससे जुड़ा होगा तो एल्कोहल, तो उसका क्या नाम होगा। देखेंगे जो sp3 संकरित कार्बन से OH जुड़ा होगा तो एल्कोहल होगा, उसका नाम होगा एल्किलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल और बेंजिलिक एल्कोहल। और इसमें sp2 से जब जुड़ा होगा तो वाइनिलिक एल्कोहल और एरिलिक एल्कोहल कहलाएगा। आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि एल्किलिक एल्कोहल क्या है। तो एल्किलिक एल्कोहल क्या है, तो ये जब OH ग्रुप एल्किल समूह से जुड़ा होता है, जैसे देखेंगे ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कैसा है, फर्स्ट डिग्री का है, यानी कैसा है, sp3 संकरित है। sp3 का मतलब जान गए, यहाँ पे समझा देते हैं इसे। CHOH इधर लगा, इधर H, इधर H और यहाँ भी H, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। तो ये कार्बन कैसा हो गया, sp3 संकरित। तो sp3 संकरित से जब OH जुड़ा होता है तो उसको कहेंगे हम लोग एल्किलिक एल्कोहल। ये भी यहाँ भी ये देखो sp3 संकरित है और ये हमारा कैसा संकरित है, ये भी sp3 संकरित कहलाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो 2 लगे हैं ये ऊपर और नीचे हो जाएंगे, फिर से 4 सिग्मा बॉन्ड इसमें हो जाएंगे और ये sp3 संकरित है। यहाँ भी ये जो लगा है OH ये sp3 संकरित से, ये भी sp3 संकरित से जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम देंगे एल्किलिक एल्कोहल। आइए जानते हैं एलिलिक एल्कोहल क्या होता है। तो जब OH ग्रुप एलिलिक कार्बन से जुड़ा होता है, एलिलिक कार्बन कौन कार्बन होता है, वह कार्बन जैसे जिसकी देखो बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये कार्बन इसके निकटवर्ती कार्बन, जैसे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड, और इसके निकट कौन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन। ये कार्बन जो है इससे जो OH समूह जुड़ा होगा तो उसको हम नाम देंगे एलिलिक एल्कोहल। देखो एक वैलेंसी फ्री C, डबल बॉन्ड C, एक वैलेंसी नहीं, यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड इधर, इस कार्बन के आगे का जो कार्बन होगा, इस कार्बन के जो आगे कार्बन जुड़ा होगा, देखो इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड, फिर इसके आगे जो कार्बन जुड़ा है ये वाला जो sp3 संकरित है, इससे जब OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसका नाम होगा एलिल, वही एलिलिक एल्कोहल, तो इसका नाम होगा एलिल एल्कोहल। आइए जानते हैं बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है। जब OH ग्रुप बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा हो तो बेंजिलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन का निकटवर्ती कार्बन sp3 संकरित जो होता है, जैसे ये हो गया हमारा बेंजीन, और बेंजीन के निकटवर्ती कार्बन ये जो CH2 दिख रहा है ये sp3 संकरित है, तो इससे जो OH समूह जुड़ा हुआ है इसको हम लोग नाम देंगे बेंजिल एल्कोहल, नाम इसको हम देंगे। आइए जानते हैं वाइनिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल क्या होता है, तो जब OH ग्रुप द्विबंधित कार्बन यानी sp2 संकरित से सीधा जुड़ा होता है तो उसको हम नाम देते हैं वाइनिल एल्कोहल। देखो ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे और इसी कार्बन से यानी जो sp2 संकरित है वह OH जुड़ा होता है, इसको वाइनिल एल्कोहल कहते हैं। ये जान ही गए होंगे sp2 कैसे हैं, देखो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड H जो है इसको ऊपर कर देंगे और OH, तो यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई 1 से मतलब नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा, sp2 संकरित होगा, नाम वाइनिल एल्कोहल। आइए जानते हैं एरिलिक एल्कोहल क्या होता है। तो जब OH ग्रुप सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से, तो उसको हम लोग एरिलिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे हमारा जो है बेंजीन है और बेंजीन के कहीं किसी कार्बन से, चाहे इस कार्बन से जुड़े, चाहे इस कार्बन से, चाहे इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से,
किसी एक कार्बन से अगर सीधे जुड़ा है तो उसको नाम देंगे एरिलिक एल्कोहल। बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या होता है फार्मूला C6H6, ये होता है बेंजीन। सी मतलब 6, देखो 1C 2C 3C 4C 5C 6C। यहाँ पे आगे हम चर्चा करेंगे बेंजीन की। आइए देखते हैं एल्कोहल के नामकरण की विधियाँ। तो एल्कोहल के नामकरण की दो विधियाँ हैं, एक सामान्य विधि और एक IUPAC विधि है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, और इसका पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी होता है। तो यहाँ पे ROH सामान्य नाम और IUPAC नाम। सामान्य नाम में उसका नाम लेंगे एल्किल और साथ में एल्कोहल, जैसे ये एल्किल होगा रेडिकल और ये एल्कोहल। IUPAC नाम कैसे लेंगे, इसका एल्किल का एल्क लेंगे और इसका ऑल लेंगे, एल्कोहल का ऑल, एल्केन इसका और इसका ऑल, तो एल्केनॉल, इसका हो जाएगा एल्केनॉल। आइए देखते हैं उदाहरण। ये सीरियल नंबर है, यौगिक है ROH, सामान्य नाम एल्किल एल्कोहल, IUPAC नाम एल्केनॉल। जैसे हमारा देखो CH3OH लिखा है, तो ये सामान्य नाम तो इसका ये मेथिल हो गया और ये OH मेथिल एल्कोहल हो गया। अब इसका नाम मुझे करना IUPAC, तो इसका एल्क लेंगे, देखो एक कार्बन है तो क्या लेंगे मेथेन, और OH का क्या लेंगे ऑल, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल मिलके क्या हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार CH3CH2OH, यानी ये देखो C2 है एंड H कितने 5 हैं, तो इसका नाम एथिल हो गया और इसका OH तो एथिल एल्कोहल, इसका साधारण नाम हो गया एथिल एल्कोहल। यहाँ देखेंगे तो इसका नाम देखेंगे, फिर यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो एथ आएगा, एथेन लेंगे और OH का क्या ऑल, तो एथेनॉल। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये देखो कि इसका नाम जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा है OH जो मतलब 1 डिग्री का कार्बन है, तो इसको नाम प्राथमिक एल्कोहल भी कह सकते हैं और इसको कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल और प्रोपिल का मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ देखेंगे इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन लेंगे, OH का ऑल लेंगे, तो प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल कैसे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, OH जो है सबसे कम नंबर पर इसको जो है नंबर मिले, तो इधर से गिनती करेंगे कार्बन की, तो 1 2 3 आएगा, तो ये नहीं लेंगे, इधर से लेंगे 1 2 3, तो 1 नंबर पे OH लगा है तो इसका नाम 3 है कार्बन, तो प्रोपेन 1 नंबर पे ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन ऑल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, CH3 वही चीज़ लिखिए, प्रोपेन का ही फार्मूला है CH3CH3, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक कार्बन से OH नहीं जोड़ा गया है, द्वितीयक कार्बन से जोड़ा गया है। द्वितीयक से जब जुड़ा होता है तो इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपिल ही नाम देंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब कितने कार्बन है काउंटिंग करेंगे, अगर इधर से तो 1 2 3, तब भी 2 नंबर पे OH आएगा, इधर से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, इसलिए हम सीधी श्रृंखला का चुनाव करेंगे और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे OH लगा है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसका IUPAC निकालेंगे तो कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन का प्रोपेन हो गया, 2 नंबर पे OH यानी ऑल लगा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। देखो काउंटिंग करते समय गिनते समय जो है उस OH को कम से कम नंबर देते हैं, मतलब जल्दी से OH मिल जाए, और जब IUPAC नाम लिखते हैं तो पहले हम कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं, तब उसका जो है OH वाला करते हैं। यहाँ देखेंगे CH3 CH2 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 और ये लास्ट में OH लगा है, तो पहले कार्बन से जुड़ा प्राथमिक से, इसका नाम नॉर्मल होगा। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटिल होगा, और एल्कोहल जुड़ा है तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लेंगे ये ब्यूटेन लेंगे 4 कार्बन के लिए, और OH के लिए ऑल, कितने नंबर पे ऑल लगा है 1 नंबर पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल। आइए देखते हैं CH3CH CH2 CH3, 4 कार्बन है श्रृंखला में, तो यहाँ पे जो है ये जुड़ा किससे है OH जुड़ा है द्वितीय कार्बन से, ऐसे कार्बन से जो आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है, चाहे इससे जोड़ दें या फिर इससे जोड़ दें, ये भी आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है तो हमने इससे जोड़ा है, तो द्वितीयक एल्कोहल है, तो द्वितीयक एल्कोहल इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। अब कितने कार्बन है 4, तो द्वितीयक ब्यूटिल हो गया, और ये OH द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये साधारण नाम हो गया। IUPAC नाम निकालेंगे तो इधर से लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे आएगा, तो कम से कम नंबर देना है, तो यही हमारी जो है चुनाव सही रहेगा। तो 1 2 3 4 हमने लिखा और 2 नंबर पे OH लगा। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन लेंगे, और कितने नंबर पे ऑल लगा है 2 नंबर पे एल्कोहल, तो 2 ऑल। इसी प्रकार से इसे देखते हैं CH3 और OH,
ये देखते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, माने ये 3 डिग्री का कार्बन है। इसमें देखें क्योंकि आसपास 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम देंगे तृतीयक। और 4 कार्बन है, 1 2 3 4 पूरे श्रृंखला में तो ब्यूटिल, और OH मतलब एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और जब IUPAC लिखेंगे तो उसमें जो है काउंटिंग करेंगे कि इसे कम से कम नंबर मिले। तो चाहे हम 1 2 3 कर लें तो भी 2 नंबर पे आएगा, चाहे 1 2 3 कर लें तो भी 2 नंबर पे आएगा, चाहे 1 2 3 करें तो भी 3 नंबर पे। तो हमने सीधी श्रृंखला का चुनाव कर लिया 1 2 3। तो यहाँ 2 नंबर पे OH लगा है और 2 नंबर पे मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, 2 नंबर पे मेथिल लगा है तो पहले 2 नंबर का मेथिल लिखेंगे, उसके बाद कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है 3 तो प्रोपेन लिखेंगे, और 2 नंबर पे OH लगा है तो 2 नंबर पे ऑल लगाएंगे। यहाँ पे जो है आगे देखेंगे CH2 CH CH2, यहाँ इससे भी OH जोड़ दिया गया, इससे भी OH और इससे भी OH, तीनों जोड़ दिया गया है। तो इसका नाम साधारण ग्लिसरॉल हमने पहले ही बता दिया था। अब काउंटिंग करेंगे तो चाहे 1 2 3 करें तो भी से OH को 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 इसको 3, वो इधर से करेंगे तो भी वैसे ही। तो एक इसमें कितने कार्बन है 3 तो प्रोपेन लिखेंगे, 1 नंबर पे भी OH, 2 नंबर पे OH, 3 नंबर पे OH, तो इसका नाम 1 2 3 तीनों। तो तीनों के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, ट्राई, 3 OH लगे हैं तो ट्राई और ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अगला देखते हैं यहाँ पे CH2 OH दोनों से जुड़े हुए हैं, इसका साधारण नाम एथिलीन ग्लाइकॉल पहले बता रखा है। काउंटिंग कर लेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या है, 2 का नाम एथेन, और 1 नंबर पे भी OH, 2 नंबर पे तो 1 2 डाई। डाई शब्द मतलब जहाँ पे 2 लगे हैं OH तो डाई, 3 लगे थे तो ट्राई और ऑल। ये लेसन थोड़ा काफ़ी लंबा है तो यहाँ पे इसमें हमें 2 वीडियोज बनाने पड़ेंगे। ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 2 में पूरा वीडियो आ जाएगा। तो इस पार्ट 1 को तैयार करें अच्छे से, कहीं पे कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट करिए, हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं, और हमने इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियोज़ डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।